अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तैयारी वगैरह कैसी जा रही है आप सबकी। आज हमने एक और जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। खास करके करंट अफेयर्स का जो पेपर है वो ज़्यादातर टफ टाइम ही देता है। तो जितने ज़्यादा टॉपिक्स 2026 में इश्यूज हाईलाइट हो चुके हैं, तो हर स्टूडेंट परेशान है कि कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पर हमें जो है वो डिस्कस करना चाहिए। और जो एफपीएससी है वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है, और हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, टाइम ज़ाया करने के बजाय हम स्मार्ट स्टडी करें। तो हमने तकरीबन लास्ट 3 to 4 ईयर्स, लगभग 4 ईयर्स के पास पेपर्स का हमने एनालाइज निकाला है। उसमें केपी के, पीएमएस, सीसी सिंह के हवाले से, और जो एग्जामिनर्स का माइंड सेट है वो किस चीज़ को प्रिपेयर कर रहा है। अब एग्जामिनर जो है वो आजकल 8 चीज़ें हैं जिन पर सबसे ज़्यादा उनका फोकस है, और बच्चे जो है उस चीज़ पर वो काम भी नहीं करते हैं। नंबर 1 पर है कि वो खास करके क्रिटिकल इवोल्यूशन के बजाय वो जिस पर ज़्यादा ज़्यादा डिस्कस करता है रदर देन डिस्क्रिप्टिव आंसर के हवाले से। तो हम सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, तो किताबों में सब चीज़ें डिस्क्रिप्टिव लिखी हुई, क्रिटिकल इवोल्यूशन है ही नहीं, तो हम कैसे करें। उनके अलावा खास करके पाकिस्तान की सेंट्रिक पॉलिसी का एनालाइज हमने अभी तक सिर्फ एक दो किताबें पढ़ी हुई हैं, और उससे पढ़कर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट या जो पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट है फॉरेन पॉलिसी वो चेंज होती गई है, उनकी नेचर 1947 से लेकर 2026 तक पाकिस्तान की नेचर चेंज होती गई है। हर एरिया के मुताबिक हर बिग इवेंट जैसे सेंटो सिंटो, वॉर एंड टेरर, कोल्ड वार, पोस्ट कोल्ड वार, आफ्टर 9/11, फिर इसके बाद अफगानिस्तान, यूएसए यूएसए चाइना कोल्ड वार, रशिया वॉर, फिर इसके बाद मल्टीपोलर के बाद पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी चेंज हो गई है अकॉर्डिंग टू नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक। उसके बाद लिंक डोमेस्टिक इशू के साथ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, जितनी भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुई है वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पूछी जाती हैं, और इस तरह का मटेरियल हमें बहुत कम मिलता है जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या सिर्फ जस्ट वो फैक्ट फिगर्स के बजाय ऐसे ही ऐसे लिख के आते हैं, या तो उनको नंबर्स बहुत कम मिलते हैं, या बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आजकल करंट अफेयर्स पेपर में फेल भी हो सकते हैं, फेल हो भी रहे हैं। उनके अलावा ग्लोबल ट्रेंड और फ्यूचर implications, खास करके ये बड़ा एक मसला है उनका, मल्टी डायमेंशनल इशू जो है सिक्योरिटी प्लस इकोनॉमी गवर्नेंस और क्लाइमेट चेंज। ये वो चार की एरियाज हैं जो कि हर क्वेश्चन के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली टच करती रहती हैं। उनका पॉलिसी रिकमेंडेशन और वे फॉरवर्ड, फिर रीजनल कनेक्टिविटी और जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। उनके अलावा क्वेश्चन जो है वो बेस करते हैं अनगोइंग क्राइसिस रदर देन स्टैटिक टॉपिक के हवाले से। और पास पेपर में जो फोकस किया गया है वो क्लाइमेट चेंज और कोप के प्रोसेस को, फलस्तीनी इशूज, पाकिस्तान इकोनॉमिक रेगुलेटरी, ब्रिक्स, एससीओ, मल्टीपोलरिटी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के रिलेशनशिप, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, और इनके अलावा जो है वो गवर्नेंस एंड नेशनल इंटीग्रेशन, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, एनर्जी सिक्योरिटी और इमिग्रेटिंग वर्ल्ड ऑर्डर। और अगर हम 2026 और 25 की डेवलपमेंट्स देखें तो उसके मुताबिक जो हाईली प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस जो है वो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स कह सकते हैं आप, इश्यूज, चैलेंजेस, डेवलपमेंट्स, वो सारी हमने क्वेश्चंस के फॉर्म में मेंशन किया हुआ है। जैसे पाकिस्तान अफेयर्स के जो नेशनल इश्यूज हैं इन पर हमने 10 क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है, जिसमें आईएमएफ, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, मिलिट्री, और जो है वो रिको टिको मिनरल्स, इकोनॉमी, वाटर क्राइसिस, अर्बनाइजेशन ग्रोथ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल, डिजिटल गवर्नेंस और गवर्नेंस के वाले से, क्लाइमेट एडॉप्शन पॉलिसीज जो कि फ्लड के बाद इंक्रीज हेटी वेव्स और करंट मेजर्स में क्या है, ब्रेन ड्रेन, और जो डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं उसके हवाले से। देन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी किस तरह से ट्रांजिशन की चेंज हुई है जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक पोलिटिकल वॉलेट के हवाले से, और यूएसए चाइना रिलेशनशिप एनालाइज, यूएस चाइना रिवाइवल के हवाले से, गोल ऑफ स्टेट्स के साथ पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है स्ट्रेटेजिक बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट के हवाले से, और पाकिस्तान अफगान रिलेशनशिप अंडर द तालिबान गवर्नमेंट और जितनी रीजनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, फिर चाइना पाकिस्तान सीपेक फेज 2, और पाकिस्तान की रीजनल कनेक्टिविटी खास करके साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट के हवाले से, फिर मिडिल ईस्ट और फलस्तीन का चैप्टर जिसमें गजा कॉन्फ्लिक्ट, टू स्टेट सॉल्यूशन, इब्राहिम एक्कोर्ड्स, और जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी हुथीस का अटैक हुआ है, ठीक है।
इनका ग्लोबल पावर कंपटीशन में क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम जिसमें ब्रिक्स और मल्टीपोलरिटी और इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से कंपटीशन, और ब्रिक्स एक नया अल्टरनेटिव आ गया वेस्टर्न को लीड करने के लिए। तो क्या ब्रिक्स ग्लोबल गवर्नेंस चेंज कर सकता है? इनके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एरोशियन सिक्योरिटी है, रीजनल इंटीग्रेशन और वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इंटरडिपेंडेंसी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हवाले से, फिर रशिया यूक्रेन वॉर का कंपैरिजन और उनके जो नुकसान हैं, फिर क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, और इनके अलावा साउथ एशिया के प्रॉब्लम, क्लाइमेट जस्टिस, ग्लोबल इश्यूज के हवाले से। ये टॉप 10 टॉपिक्स है जिन पर काफी सारा जो ना वो डिस्कस हुई है। इनके अलावा हमने 20 टॉपिक्स जो स्पेसिफिक, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं 2026 की, स्पेसिफिक लास्ट 6 मंथ की, उन पर हमने 20 क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं। तो ये हमारी एक सुपर बुकलेट है जो कि आपके CSS CC केपी के PMS में आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी। तो अगर आप विलिंग है और आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी सुपर बैच है, उसके थ्रू भी हम ये टॉपिक डिटेल मल्टीपल डायमेंशंस के साथ कवर करवाएंगे आपको। और हमारे पास स्पेसिफिक बुकलेट अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। हम सुपर क्लासेस में आपको मल्टीपल एक टॉपिक एक क्वेश्चन की 3 से 4 डायमेंशन भी कवर करवाएंगे। तो अगर आप सीरियस और विलिंग है और आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें ताकि आपका CS 100% कवर हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह